काट दूंगा, बता दे रहा हूँ। अब 1 घंटा से कोई नहीं बोलेगा। बहुत ठेर बा संपूर्ण। हाँ ये तो हिंदी में ला दिया। हिंदी चल कन्यादान का जीवन परिचय। गधों का फौज इधर भर गया। क्या सर जी 10th आर्मी उसी तरह अभी डिप्रेशन में है कि इंग्लिश में क्या होगा। डिप्रेशन में है ना, लेकिन उसी डिप्रेशन को दूर करने के लिए कौन आया है? मास्टर आया है। मास्टर नहीं, टमाटर नहीं वे, मास्टर आया बाबू। 10th आर्मी जो भी बच्चे घबरा गए हैं उसी को, आपकी घबराहट को दूर करने के लिए आपका मास्टर आ चुका है बाबू। आज हम पूरे जो आपका इंग्लिश का बुक है समरी देखेंगे, वो अभी बिल्कुल इजी वे में जो आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक, पूरा हिंदी में देखेंगे बाबू, क्योंकि ऑलरेडी अपने चैनल पर इंग्लिश वाला समरी कंप्लीट हो चुका है, वो भी 10 पॉइंट में। तो बने रहो बाबू, पेपर को लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग का फेवरेट विषय क्या है बाबू? तो इंग्लिश ही है। और इंग्लिश में हम क्या तहलका मचाएंगे, क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं, वो सीबीएसई बोर्ड वाले जाने। सीबीएसई बोर्ड वाले का क्या पेपर लीकर बन रहा है मास्टर, लेकिन पेपर ही नहीं मैच कर रहा है। लेकिन जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल मैच करेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। डू नॉट फियर व्हेन मास्टर इज हियर बाबू। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। क्या होता है? कॉन्सेप्ट इज पावर होता है, क्योंकि चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है यानी समरी है उसको हम समझ लेंगे भाई, तो प्रश्न कहीं से बनाओ, हम तो लिखेंगे, हम तो पेपर को क्लियर करेंगे। इसलिए डरना नहीं है, ना ही घबराना है। तो फोकस के साथ बैठ जाओ वीडियो के अंत तक, और इस चैप्टर का पहले होल समरी देखेंगे, उसके बाद आने वाले लेक्चर में क्या देखेंगे, ग्रामर देखेंगे, राइटिंग सेक्शन देखेंगे, और ये भी बताया जाएगा कि प्रश्न को कैसे इंग्लिश में लिखना है। बहुत लोगों का क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, तो कैसे बनाकर लिखना है। ये जो सीरीज है बाबू सिर्फ और सिर्फ बैक बेंचर्स के लिए आया है, यानी जो बच्चे सोच रहे हैं किस तरह भी पास हो जाएं, ये वीडियो केवल आप ही के लिए है, तो बने रहिए। मैटर फंस गया क्या जी नितेश? मैटर फंस गया। 8th आर्मी मैटर को सॉल्व कीजिए आप, करिए। उन लोग का मैटर है केवल फंस रहा है। 10th आर्मी तभी शौक में चल रही है, वो कुछ कर नहीं है। पेपर बाद 10th आर्मी मिलेगी। तो खाली नेताजी का चश्मा ही आ रहा है। नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे क्या? हाँ तो चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। फोकस हटना नहीं चाहिए। चलो प्रारंभ करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है तो क्या है? और लेटर टू गॉड, हिंदी मतलब होगा बाबू भगवान को पत्र, और इसका समरी समझते हैं हिंदी में। इसलिए समरी समझे रहोगे, प्रश्न कहीं से आए लिख दोगे, और वीडियो के अंत तक बने रहो। ये भी बताया जाएगा कि प्रश्न को कैसे लिखना है। ठीक, सारी समस्याओं का आज ही खात्मा होगा, एंड होगा। प्रारंभ करते हैं बाबू। चलो, लेंचो एक गरीब किसान था बाबू। कौन है? ए लेटर टू गॉड में एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो क्या नाम है? तो लेंचो नाम है। वो क्या है? वह एक गरीब किसान है, यानी किसान था। ठीक, उसकी पूरी फसल ओला से नष्ट हो गई थी। लेंचो क्या है? तो वो एक किसान है। उसकी जो पूरी फसल है वो क्या हो गई थी? ओला वृष्टि के कारण नष्ट हो गई थी, खराब हो गई थी। तो क्या करता है? वो भगवान पर बहुत विश्वास करता था। जो लेंचो जो था वो क्या करता था? तो भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। आगे क्या करता है? उसने भगवान को पत्र लिखा। क्या करता है? भगवान को पत्र लिखता है। क्यों लिखता है? देखो, उसने 100 पैसोज मांगे। कितना पैसोज मांगता है? तो 100 पैसोज मांगता है कि भगवान मेरी जो पूरी फसल है वो ओला वृष्टि के कारण क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। मेरे को 100 पैसोज की जरूरत है, जिससे मैं अपने फैमिली का जो रोजी रोटी है वो चला पाऊंगा और फिर से नई फसल बो पाऊंगा। यही जो है आपका समरी कह रहा है। क्लियर है? चलिए, लेकिन डाकघर कर्मचारी यहाँ से तो जो पत्र है उसको लिख कर कहाँ रख देता है बाबू? तो ले जाकर पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। और वहाँ के जो भी कर्मचारी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? उस
पत्र को देखते हैं और पढ़ते हैं और क्या करते हैं, हंसने लगते हैं कि ऐसा आदमी कौन है जो भगवान को पत्र लिख रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में उन्हें अफसोस होता है कि ये आदमी कितना भोला है, उस पर क्या भगवान को भरोसा है। इसी भरोसा को न तोड़ने के लिए जो पोस्टमास्टर होता है वो क्या करता है, अपने जो भी कर्मचारी हैं उनसे पैसे इकट्ठा करता है। क्यों? क्योंकि लेंचो को देने के लिए। लेकिन अपना पैसा और अपने साथियों का पैसा इकट्ठा करने के बाद कितना पैसा हो पाता है, तो 70 पैसों ही मत हो पाता है। जब 70 पैसों लेंचो को मिलता है तो लेंचो क्या कहता है, ये जो 30 पैसों कम है ये कौन चुराया है, तो पोस्टमास्टर ही यानी पोस्ट ऑफिस के लोग ही चुराए हैं, ठीक। क्योंकि क्या बोलता है लेंचो के हिसाब से, जो भगवान है वो कभी कम पैसा भेज ही नहीं सकते हैं, और जो 30 पैसे हो वो लेंच जो पोस्टमास्टर है वही चुराए हैं। इसलिए भगवान को वो एक दोबारा पत्र लिखता है, हे भगवान अब जो भी पैसा है भेजना, कहाँ भेजना, डायरेक्ट मेरे घर के पास, मेरे हाथ में देना, बाकी पोस्ट ऑफिस के लोग क्या हैं, चोर है। यही था चैप्टर, ठीक। चलो इसका आ जाएगा सेंट्रल आइडिया, तो क्या लिख दोगे, अटूट विश्वास और भोली आस्था। क्या दिखा रहा है, अटूट विश्वास। ये जो लेंचो की विश्वास है किसके प्रति, भगवान के प्रति, इसी को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। सेंट्रल आइडिया क्लियर है। चलो अगला चैप्टर देखते हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला चैप्टर क्या बाबू, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। तो चलो, मंडेला दक्षिण अफ्रीका के नेता थे बाबू। मंडेला कौन थे, तो दक्षिण अफ्रीका के क्या थे, नेता थे, ठीक। उन्होंने रंग भेद का विरोध किया। वो किस चीज की लड़ाई लड़ते हैं, तो रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, गोरों और कालों के बीच में क्या भेदभाव होता है। इसमें सारी जो अधिकार रहते हैं वो किसको रहता है, तो गोरों को रहता है, कालों के पास कोई अधिकार नहीं होता है। इसी भेदभाव के खिलाफ, काले और गोरे के भेदभाव के खिलाफ जो नेल्सन मंडेला थे वो क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ते हैं और जेल भी जाते हैं। मैक्सिमम 27-28 साल तक जेल में बिताते हैं। फिर जब वो आते हैं तो क्या, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक। यही था समरी। आज़ादी के लिए संघर्ष किया, 1994 में राष्ट्रपति बने। कब राष्ट्रपति बने बाबू, तो 1994 में, ठीक। स्वतंत्रता का महत्व बता, और वो क्या बताते हैं, तो स्वतंत्रता का महत्व बताते हैं कि सभी नागरिक, सभी लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं, किसी को और कोई किसी का दबाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, यही बताते हैं, ठीक। डर को जीतना सिखाया, और क्या बताते हैं, और डर को जीतना सिखाते हैं कि किसी भी चीज से हमें क्या डरना नहीं है, हमें क्या करना है, उस पर विजयी हासिल करना है। इसलिए बाबू आपको इंग्लिश के पेपर से क्या डरना नहीं है, विजयी हासिल करना ही है। बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका मास्टर आपके साथ खड़ा है, ठीक है। देखो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, स्वतंत्रता और समानता का महत्व। क्या बता रहा है इस चैप्टर में, स्वतंत्रता और समानता का महत्व, यानी हर एक प्राणी क्या है, स्वतंत्र है और सभी के पास क्या समान अधिकार होना चाहिए, यही सिखा रहा है, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अगला क्या है, आप लोग का जो पोयम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, चैप्टर है, ठीक। चलिए इसका समझ देखते हैं। एक युवा पक्षी उड़ने से डरता था। का एक युवा पक्षी है जिसका नाम सीगल है, वो क्या होता है, उड़ने से डरता है, ठीक। माँ ने उसे भूखा रखा। जो माँ उसको रहती है क्या करती है, उसको भूखा रखती है, क्योंकि वो जो पक्षी है क्या नहीं कर पाता है, उड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं उड़ पाता है, वो इसलिए नहीं उड़ पाता है, सोचता है कि यदि मैं उड़ूंगा तो मेरे पंख मेरी सहायता नहीं करेंगे और मैं समुद्र में क्या हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा, इसलिए वो उड़ नहीं पाता है, ठीक। डर के बावजूद उड़ गया। लेकिन जो उसकी माँ होती है एक तरकीब लगाती है। क्या तरकीब लगाती है, कि मछली का टुकड़ा उसके पास लेके जाती हैं, सीगल के पास, और देती नहीं है, ललचा लेती हैं। और सीगल क्या रहता है, भूखा रहता है, तो उसको भूख से एकदम क्या होता है, तड़पने लगता है। तो क्या करता है, जिस चट्टान पर बैठा रहता है ऊपर, वहां से छलांग लगा देता है और देखता है कि मेरे पंख क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और वो खुश होता है कि मैं उड़ना सीख लिया। और उसके माता पिता भाई बहन जो भी थे सीगल क्या हो जाते हैं, खुश होते हैं, ये उड़ना सीख लिया। यही था क्या चैप्टर था। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, डर पर विजय और साहस। क्या दिखा रहा है चैप्टर, सेंट्रल आइडिया में चैप्टर किस चीज के बारे में है, ये क्या दिखा रहा है, डर और विजय, डर और साहस दिखा रहा है। डर पर किस तरह विजय प्राप्त करना और साहस को दिखाना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रांक। अब देखेंगे बाबू, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रांक, वो क्या कर रहे हैं। एनी फ्रांक एक यहूदी लड़की थी। एनी फ्रांक कैसी लड़की थी, तो यहूदी लड़की थी जो जर्मनी में लोग रहते हैं, ठीक।
उसने डायरी लिखी। तो क्या करती हैं, वो एक डायरी लिखती हैं। युद्ध के समय छिप कर रही, युद्ध जब चल रहा था वर्ल्ड वार, किस तरह रही, छिप कर रही। ठीक, डायरी को दोस्त मानती थी। जो एन्ने फ्रांक जो है वो क्या, डायरी को अपना दोस्त मानती थी। अपनी भावनाएं लिखती थी, उनका जो भी विचार रहता था तो क्या करती थी, डायरी में लिखती थी। जिस तरह आपके दोस्त रहते हैं तो आपके जो भी विचार बातें रहती है अपने दोस्त से कहते हैं। तो एनी फ्रांक का क्या, कोई दोस्त नहीं था। वो अपना दोस्त किसको मानती थी, तो डायरी को ही मानती थी। उनके अंदर जो भी विचार भावनाएं आती थी वो क्या करती थी, डायरी में लिख देती थी। ठीक, अकेलापन महसूस करती थी। और क्या महसूस करती थी, अकेलापन, कोई दोस्त नहीं है तो अकेलापन। ठीक, माता पिता से दूर थी। और क्या थी, अपने माता पिता से वो दूर थी। शिक्षा का महत्व बताया। और क्या बताती हैं, शिक्षा का महत्व बताती हैं। सकारात्मक सोच रखी। और कैसा सोच रखी, सकारात्मक सोच रखी। कोई दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं, डायरी को अपना दोस्त बना ली। जो भी भावना, जो भी विचार मन में आ रहा था क्या कर रही थी, उसमें लिख दे रही थी। साहसी लड़की थी। कैसी लड़की थी, साहसी लड़की थी। यही था इसका समरी, सेंट्रल आइडिया देख लो। आत्म अभियुक्त और आशा, क्या किसको दिखा रहा है, आत्म अभियुक्त और आशा को दिखा रहा है। आशा में क्या होता है, होप, होप को दर्शा रहा। आत्म अभियुक्त यानी कोई चीज आपके पास नहीं है तो उसके लिए क्या, निराश नहीं होना। ठीक, अगला देखो, द 100 ड्रेसेस। अगला चैप्टर क्या है, द 100 ड्रेसेस। देखो, वांडा गरीब लड़की थी। इसमें एक जो लड़की है, क्या नाम है बाबू उसका, वांडा। कैसी लड़की है, तो गरीब लड़की है। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। जो भी उसके सहपाठी थे यानी क्लास के सहपाठी, आपके है ना क्लास में पढ़ रहे हैं तो मित्र, जो भी उसके क्लास का सहपाठी थे वो क्या करते थे, उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे। किसका, तो वांडा का। वो कैसी लड़की है, गरीब है। तो गरीब है तो क्या, कपड़े भी उसी टाइप के पहने की थोड़ा, इसीलिए मजाक बच्चे उड़ाते थे। उसने 100 कपड़े होने की बात कही। बच्चे किस लिए मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो कहती थी कि मेरे पास कितने कपड़े हैं, 100 कपड़े हैं। लेकिन पहन के क्या, वैसे ही कपड़ा, एक ही कपड़ा डेली पहन के आती थी। इसी बात पर जो लड़के हैं वो क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। स्कूल छोड़ दिया, क्या की, उसके चलते वो क्या करती है, स्कूल छोड़ देती है। ड्राइंग प्रतियोगिता जीती। और क्या जीतती है, ड्राइंग प्रतियोगिता जीत जाती है। जब कंपटीशन होता है तो वो क्या हो जाती है, उसमें विजयी हो जाती है। लड़कियों को पछतावा हुआ। किसको पछतावा हुआ, अब जो बच्चों सहपाठी उसको चिढ़ा रहे थे, अब उन सबको क्या हुआ, पछतावा हुआ। ठीक, क्योंकि वो ड्राइंग कंपटीशन जीत चुकी थी। पत्र मिला, क्या मिलता है उसको, पत्र मिलता है। ठीक, उन्होंने माफी मांगी। कौन माफी मांग रहा है, अब जो उसके सहपाठी हैं पत्र लिखने के माध्यम से क्या कर रही हैं, उससे माफी मांग रही हैं। ठीक, वांडा ने क्षमा कर दिया। जो वांडा थी वो कौन थी, लड़की थी। कैसी लड़की, गरीब। वो क्या करती है, सबको क्षमा कर देती है। दया और सम्मान का संदेश, क्या सिखा रहा है, दया और सम्मान का संदेश, यही दे रहा सेंट्रल आइडिया था। ठीक, वो देखते रहना, कटे मत, नहीं करना है, हाँ नहीं तो बंद हो या बीच में। चलो अगला चैप्टर आओ देखते हैं, मैडम राइड्स द बस। क्या है, मैडम राइड्स द बस। ठीक, इसका समय देखो, वल्ली 8 साल की लड़की थी। इसमें कौन है, इसमें भी एक लड़की है जिसका नाम है वल्ली। कितने साल की है, तो 8 साल की है। ठीक, बस में सफर करना चाहती थी। और वो क्या चाहती थी, वो सोचती थी कि काश मैं भी बस में यात्रा करती, सफर करती, पैसे बचाएं। और क्या करती है, उसके लिए वो पैसे बचाती है। कौन, वल्ली। किस लिए, कि बस का टिकट खरीद सकूंगी और बस में यात्रा करूंगी। ठीक, अकेले यात्रा की और पैसे बचाकर क्या करती है, अकेले बस में यात्रा करती है। शहर देखकर खुश हो गई। जब शहर में जाती है बस से यात्रा करके तो क्या हो जाती है, शहर देखकर बिल्कुल एकदम खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। रास्ते में गाय मरी देखी, लेकिन फिर से जब उधर से रिटर्न आती है बस में तो क्या देखती है, रास्ते में एक गाय को देखती है जो क्या हुई थी, मर गई थी। ठीक, जीवन की सच्चाई समझी। और क्या समझती है, जीवन की सच्चाई समझती है। क्यों, क्योंकि इधर से उधर थी, सारे बस का नजारा उधर देख रहे थे, सारी चीज क्या था, सुंदर था, हंसी खुशी था, इधर हंसते हुए जा रही थी। लेकिन जब उधर से आती है एक मरी हुई गाय को देखकर क्या हो जाती है, सैड हो जाती है। तब उसको जीवन की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि जीवन में क्या सुख भी है, दुख भी है, सब चीज है। ठीक, साहसी थी तो लड़की वो कैसी थी, साहसी लड़की थी। सेंट्रल आइडिया देख लो, जिज्ञासा और आत्मनिर्भरता। ये चीज क्या दिखा रहा है, जिज्ञासा को दिखा रहा है और आत्मनिर्भरता को दिखा रहा है। आत्मनिर्भरता क्यों, क्योंकि वो बस की यात्रा करना चाहती थी। वो चाहती तो पैसा अपने पापा से, मम्मी से ले सकती थी, लेकिन वो किसी से पैसा नहीं ली, ना ही किसी को बताई, बल्कि अपना पैसा जो उसको मिलता था खाने के लिए उसको बचाकर वो यात्रा की। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
बाकी किसी को कोई दिक्कत और इशू हो रहा है तो आपका मास्टर खड़ा है आप ही के लिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक। बाकी फोकस मत हटाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओए साइलेंट रहो। द सरमन एट, बाबू डेस्क पे गिर रहा ना तो समझ में नहीं आ रहा, तुम छोड़ दो। द सरमन एट बनारस, अब तुम सबको अब उठा के फेंक दूंगा, चले जाओगे बाहर। क्या है? द सरमन एट बनारस, इसको समझते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश दिया। इसमें किस, जो सरमन एट बनारस किसके बारे में है? तो भगवान बुद्ध के बारे में है। क्या बारे में है? तो अपना उपदेश देते हैं, किसको देते हैं? उसमें देते हैं, ठीक। जीवन दुखों से भरा है। बुद्ध क्या उपदेश दे रहे हैं बाबू? तो जो जीवन है किससे भरा है? दुखों से भरा है, संकटों से भरा है, ठीक। इसलिए कोई भी दुख आ रहा है, कोई भी संकट आ रहा है तो हमें निराश नहीं होना है, ठीक। मृत्यु सत्य है। जो मृत्यु है बाबू वो क्या है? सत्य है। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। जो जीवन है बाबू किस लिए कीमती है? क्योंकि मृत्यु निश्चित है, इसीलिए जो जीवन है वो कीमती है। अगर आपको कह दिया आपकी कभी मृत्यु ही नहीं होगा तो आप कहेंगे मैं अभी क्यों पढ़ाई करूँ, जब मैं मरूंगा ही नहीं तो मैं पढ़ाई अभी क्यों करूँ, कभी भी कर लूंगा, होगा ना। इसीलिए मृत्यु भी क्या है? परम सत्य है, ठीक। यही उपदेश जो भगवान बुद्ध है वो दे रहे हैं। दुख का कारण मोह है। क्या बता रहे हैं? जो दुख का कारण है बाबू वो क्या है? मोह है। यानी हर एक आदमी में क्या है? मोह है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो यही क्या है? दुख का कारण है। कोई आदमी कंपैरिजन कर रहा है, उसका 90% मेरा ये भाई कंपैरिजन नहीं करना है, अपने में रहना है, अपना फोकस अपना मेहनत देखना है, ठीक है। वो कहीं और चमक रहा है, हम कहीं और चमकेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन चमकेंगे जरूर, ठीक। ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ज्ञान से क्या मिलती है बाबू? मुक्ति मिलती है। यानी जब आपको ज्ञान मिलता है, किसी चीज बारे में जान जाते हैं तो क्या उससे ऊपर उड़ जाते हैं। जिस तरह आपको इंग्लिश का पेपर के लेकर क्या लग रहा है? डर लग रहा है, अंत तक बने रहेंगे, वो डर क्या होगा? खत्म हो जाएगा, ठीक। करुणा का संदेश, और क्या देते हैं? करुणा का संदेश देते हैं। सत्य का महत्व और सत्य का महत्व बताते हैं। धैर्य जरूरी है। आध्यात्मिक शिक्षा, क्या धैर्य जरूरी है बाबू की पेशेंस रखना जरूरी है। यही सारी चीज जो चैप्टर है सरमन एट बनारस में भगवान बुद्ध दे रहे हैं उपदेश। क्या है बाबू? जो जीवन है दुखों से भरा है, दुख आएंगे, संकट आएंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक। चलिए सेंट्रल आइडिया इसका देख लीजिए क्या है? जीवन की सच्चाई और वैराग्य। क्या दिखा रहा है? जीवन की सच्चाई को ही बता रहे हैं भगवान बुद्ध और वैराग्य को बता रहे हैं, ठीक, क्लियर है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, द प्रपोजल। अगला चैप्टर क्या है? द प्रपोजल। लोमाव शादी करने आया। एक कैरेक्टर है, एक आदमी है जिसका क्या नाम है? लोमाव। वो क्या करने आता है? शादी करने आता है। लड़की नाटियाला से झगड़ा हुआ। इसमें किस लड़के से शादी करना आता है बाबू? तो नाटियाला। उस लड़की का क्या नाम है? नाटियाला नाम है। तो शादी करने आता है तो वहीं पे बहस करने लगते हैं, तो दोनों झगड़ा कर लेते हैं सब, ठीक। जमीन पर विवाद। किस चीज पर झगड़ा करते हैं बाबू? तो बिना इरेगुलर चीजों पर विवाद करते हैं सब। शादी करना है भाई तो जमीन से क्या लेना देना है, तो जमीन पर लेकर विवाद दोनों कर लेते हैं सब। कुत्ते पर बहुत, फिर से जमीन पर विवाद खत्म तो कहाँ चले जाते हैं विवाद लेकर? तो कुत्तों पर विवाद लेकर चले जाते हैं सब, ठीक। बेहोश हो गया। उसी समय जो लोमो था वो क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। अब सभी लोग, जो नाटियाला थी और उसके पिताजी थे चुबको, तो उसका पिताजी का नाम था चुबको, वो क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, ठीक, क्योंकि वो बोलते बोलते क्या हो गया था? बेहोश हो गया था। सबको डर लगा था क्या हो गया, क्या हो गया। शादी जल्दी कराई गई। क्या होता है? शादी जल्दी करा दी जाती है इन लोगों की। फिर झगड़ा शुरू। शादी हो भी जाता है फिर भी क्या? फिर भी इन लोगों का झगड़ा शुरू ही रहता है। हास्य नाटक। और ये क्या था चैप्टर? ये नाटक था, यानी हंसी जैसा नाटक नहीं देखते हैं, ड्रामा वही था। ड्रामा को ये दर्शा रहा था। स्वार्थ दिखाया। और किस चीज को दिखाया? स्वार्थ को दिखाया। व्यंग्यात्मक कहानी। ये कहानी कैसी है? व्यंग्यात्मक कहानी है कि लोग क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं बिना किसी मतलब का, उसका कुछ मतलब भी नहीं है, उन चीजों पर क्या कर रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक। सेंट्रल आइडिया क्या है? छोटी बातों पर झगड़ा मूर्खता है। सेंट्रल आइडिया चैप्टर क्या सिखा रहा है? कि छोटी बातों पर जो झगड़ा है वो क्या है? मूर्खता है। छोटे छोटे बात पर झगड़ा कर लेना, ये सब क्या है? ये सब मूर्खता है, ठीक। ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। और टाइगर इन द जू। टाइगर कहाँ है बाबू? तो जू में है, ठीक। इसके जो राइटर है कौन है? लेजली नोरिस। ऑथर कौन है? ऑथर नहीं याद रखिएगा, ठीक। लेजली नोरिस है। समरी, बाघ पिंजड़े में बंद है।
जो एक टाइगर है बाबू, पहले बात सुनिए, टाइगर क्या है? टाइगर एक जंगली जानवर है। जंगली जानवर कहाँ रहेंगे? तो जंगल में रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इस टाइगर को कहाँ, पिंजड़े में बंद कर दिया है। और उस पिंजड़े में जो टाइगर है वो कैसा है, दुखी महसूस कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है, और इधर से उधर क्या हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। यही दर्शा रहा है कवि। और फिर से कवि एक और ये दर्शा रहा है कि जो टाइगर का असली घर कहाँ है, जंगल में है। तो जंगल में कैसा टाइगर रहता? जंगल में टाइगर रहता तो आजाद रहता, खुलेआम घूम सकता था, झरनों के पास जा सकता और नदियों के पास जा सकता, और क्या करता, हिरण का शिकार करता, और शाम को क्या करता, दहाड़ता, जिससे उसकी शक्ति का परिचय मिलता। ठीक, यही बता रहा है। जो टाइगर है दुखी है। तो क्यों दुखी है बाबू? क्योंकि वो पिंजड़ा में कैद है। ठीक, और जो टाइगर है क्या है, पिंजड़ा में क्या है, बंद है, यानी कैद है। क्यों कैद है? यानी कुछ लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए उस टाइगर को कैद कर दिया है। लेकिन असली में जो टाइगर का घर है वो कहाँ है? तो जंगल में है। ठीक, तो वही इस चैप्टर में कवि क्या बता रहा है कि स्वतंत्रता हर जीव का अधिकार है। तो चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है? जो स्वतंत्रता है यानी आजादी है वो क्या है, हर जीव के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी स्वतंत्रता पर हर जीव का अधिकार होता है। ठीक, यही था। अगला पॉइंट क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अगला पोयम यही है। इसका जो राइटर है बाबू, यानी लेखक वो कौन है? कैरिलन वेल्स। कौन है? कैरिलन वेल्स है। ठीक, यह एक हास्य कविता है। और ये जो कविता है वो कैसी कविता है? हास्य कविता, यानी हंसने वाली कविता है। जंगली जानवरों की पहचान बताई गई है। इसमें क्या बताई गई है? जंगली जानवरों की पहचान बताई गई है। ठीक, शेर, बाघ, भालू आदि का वर्णन है। इसमें किसका किसका वर्णन है बाबू? तो शेर और क्या, शेर, हटो यार, भूल पहले, शेर, बाघ, भालू आदि का वर्णन है। किसका किसका इसमें वर्णन है? शेर है, बाघ है, भालू है आदि का इस चैप्टर में बताया गया है कि आप शेर को कैसे पहचानेंगे, भालू को कैसे पहचानेंगे, और चीता को कैसे पहचानेंगे। यही सब इस पोयम में है। किस पोयम है? तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक, डर का हास्य रूप। इसमें क्या है? डर बताया गया है कि जंगली जानवर कैसे, आप लोग को डर लगेगा ना, जंगली जानवर है तो जाहिर सी बात है। लेकिन हंसी के माध्यम से इस कविता में बताया गया है कि आप जंगली जानवरों को बाबू कैसे पहचान करेंगे। कल्पनाशील भाषा, और भाषा कैसा प्रयोग किया है? कल्पनाशील, यानी कल्पनाशील क्या होता है? सोचने वाली भाषा केवल। ठीक, मनोरंजक शैली, और शैली कैसी है? मनोरंजन वाली है कवि की। ठीक, वही है, यही था आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का पूरा समरी बाबू। समरी समझे रहेंगे तो प्रश्न कहीं से भी बनेगा, लिख लेंगे। बाकी रह गया कि बाबू प्रश्न इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, उसको भी बता दूंगा। बने रहिए अंत तक कि कैसे उसको इंग्लिश में आप लोग को लिखना है। आपका मास्टर बाबू आपका इंग्लिश का टेंशन बिल्कुल खत्म कर ही देगा। बिल्कुल आपको नंबर अच्छा दिलवाएगा ही दिलवाएगा वो। इसलिए घबराइए नहीं, ना ही टेंशन लीजिए। ठीक, बाकी कोई भी इशू समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। आपका मास्टर आप भी के लिए खड़ा है। ठीक, ठीक है। चलिए इसका अब देखते हैं। अगला है बाबू द बाल पोयम। अगला क्या है? द बाल पोयम। इसके जो लेखक हैं, ऑथर वो कौन है? जॉनी बेरीमैन। कौन है? जॉनी बेरीमैन। वो क्या है? एक लड़के की गेंद खो जाती है। इस कविता में क्या होता है? द बाल पोयम में एक लड़का है, उसकी गेंद क्या हो जाती है बाबू? खो जाती है। और गेंद कहाँ चली जाती है? समुद्र में चली जाती है। जो लड़का होता है वो बहुत ही दुखी रहता है, दुख हो जाता है, और क्या सोच देखते रहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। ठीक, वो दुखी हो जाता है, गेंद खो जाती है तो लड़का कैसा हो जाता है? दुखी हो जाता है। कवि उसे देखता है, जो कवि है क्या करता है? उस बच्चे को देखता है। जीवन में नुकसान जरूरी है। तो कवि क्या बताता है कि जीवन में नुकसान जरूरी है। जीवन है तो कुछ नुकसान होगा, कुछ फायदा होगा, कुछ लॉस होगा, ये होता रहेगा। अनुभव से ही सीख मिलती है। और सीख किससे मिलती है? अनुभव से ही सीख मिलती है। हर चीज वापस नहीं मिलती। हर चीज क्या है? वापस नहीं मिलती। मान लो उसकी बाल जो है, गेंद है लड़के की, कहाँ समुद्र में गिर गई है, तो वो वापस मिल सकती है? नहीं। अब उसी पर आप दुखी होकर बैठे रहेगा, बात चाहे आप भी, आपके जीवन में कुछ भी घट जाए, आप दुखी होकर उसी पर बैठे रहे, तो ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। अब आपको उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, भावनात्मक लगाव दिखाया। कवि ने क्या दिखाया? तो भावनात्मक लगाव, क्योंकि बच्चा क्या करता था, वो जो गेंद है उससे बहुत ज्यादा प्रिय था उसे, इसलिए वो खो जाता है तो दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है। जिम्मेदारी की पाठ, और क्या सिखाता है कवि? जिम्मेदारी की पाठ को सिखाता है। आत्मनिर्भरता सिखाता है, और क्या? आत्मनिर्भरता को कवि सिखाता है। जीवन का सत्य बताया, और क्या बताता है कवि? जीवन का सत्य को बताता है। सेंट्रल आइडिया देख लो इसका। नुकसान जीवन का हिस्सा है। जो नुकसान है वो क्या है? जीवन का हिस्सा है। ठीक,
नुकसान होते रहेगा। इन्हें नुकसान किसी भी चीज़ में हो गया, कुछ भी घटना हो गई तो उसको लेकर आप क्या हो जाएं, बैठ जाएं। बैठना नहीं है, अब आगे बढ़ना है, यह इस पार्ट में सिखाया है। अगला देख लो, अमांडा। अगला क्या है, अमांडा है। इसके लेखक हैं बाबू रॉबिन क्लेन। कौन है, इसके लेखक हैं रॉबिन क्लेन। अमांडा को बार बार टोका जाता है। अमांडा एक लड़की है, तो उसको क्या होता है, बार बार लोग टोकते रहते हैं घर में, फैमिली में, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ऐसा ऐसा बोलते रहता है। माँ उसे डांटती रहती है। जो अमांडा की माँ रहती है क्या करती है, उसको हमेशा डांटती रहती है। वो कल्पना की दुनिया में खो जाती है। वो किस दुनिया में खो जाती है, कल्पना की दुनिया में। कौन, तो अमांडा। ठीक, वो सोचती रहती है, स्वतंत्रता चाहती है। क्या चाहती है अमांडा, स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता मीन आज़ादी की, हमको कोई बोले ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना। वो क्या अपने विचार में ही सोचती रहती है। अकेला रहना चाहती है। और कैसा रहना चाहती है, अकेला रहना चाहती है। क्यों, क्योंकि उसके घर में बार बार सभी लोग उसको टोकते रह रहे हैं। ठीक, बच्ची का मन दिखाया। इसमें क्या, बच्ची का मन को दिखाया गया है। अधिक नियंत्रण गलत है। इसमें क्या, इस कविता में कवि क्या बताना चाह रहा है कि अधिक नियंत्रण क्या है, गलत है। किसी भी आदमी पर ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। कुछ कर रहा है उसको करने दीजिए। ठीक, सपनों की दुनिया सुंदर है। जो सपनों की दुनिया होती है वो कैसी होती है, सुंदर होती है। क्योंकि आज़ादी जो लड़की वो कहाँ महसूस कर रही है, तो अपने सपनों में वो महसूस कर रही है। बचपन की भावनाएं दिखाती है। और क्या दिखा रहा है इसमें, बचपन की भावनाओं को दिखा रहा है। माता पिता को समझने का संदेश। और क्या कवि बता रहा है कि माता पिता को अपने बच्चों को समझना चाहिए। आओ इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। बच्चों को स्वतंत्रता और समझ जरूरी है। बच्चों को क्या जरूरी है, स्वतंत्रता और समझ जरूरी है। ये नहीं बच्चा कोई भी काम कर रहा था उसको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, मार रहे हैं। बच्चों को क्या, बैठ के प्रेम से उन सबको समझाइए। यही क्या था, इसका सेंट्रल आइडिया था। अगला चलो, एनिमल्स। अगला क्या है, पोयम एनिमल्स है बाबू। इसके जो ऑथर हैं, लेखक कौन है, वाल्ट व्हिटमैन। कौन है, वाल्ट व्हिटमैन। जान लो इसका समरी। कवि जानवरों को पसंद करता है। जो कवि है बाबू किसको पसंद कर रहा है, तो जानवरों को पसंद कर रहा है। वे सरल और शांत हैं। कैसे, जो जानवर होते हैं कैसे होते हैं, सरल होते हैं और शांत होते हैं। किसके अनुसार, तो कवि के अनुसार। इंसान लालची और दुखी है। इंसान कैसा है, लालची और दुखी है। क्यों, क्योंकि इंसान को ये मिल जा रहा है तो वो चाहिए, ये मिल जा रहा है तो वो चाहिए, हो जाए नहीं तो लालची है, नहीं तो दुखी रह रहा है। कभी किस बात को लेकर दुखी हो जा रहा है, कभी किस बात को लेकर दुखी हो जा रहा है। लेकिन जो जानवर है उनको क्या, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वही बता रहा है, उनमें स्वार्थ नहीं होता। और क्या बता रहा है कि जानवरों में क्या, स्वार्थ नहीं होता है, लालच नहीं होती है। इंसान जो है तो उसको साइकिल मिल गया तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गया तो कार चाहिए, उसकी लालच बढ़ती रह रही है। लेकिन ये सब जानवरों में नहीं है। इसलिए कभी जानवरों को कैसा बता रहा है, सरल बता रहा है। ठीक, वे संतुष्ट रहते हैं। और कैसे रहते हैं, जानवर संतुष्ट रहते हैं, जो भी मिला रहता है। मानव स्वभाव की आलोचना। इसमें मानव स्वभाव की आलोचना बता रहा है। सरल जीवन की प्रशंसा, नैतिक संदेश, प्राकृतिक प्रेम। ठीक है, नैतिक संदेश दे रहा है कवि। और क्या, प्रकृति का प्रेम को दर्शा रहा है। ठीक, इसका सेंट्रल आइडिया देख लो। जानवर मनुष्य से अधिक सरल और संतुष्ट हैं। क्या बता रहा है, जो जानवर हैं वो मनुष्यों से क्या, अधिक सरल हैं और संतुष्ट हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास जो नहीं रहा, जो चीज़ नहीं रह रहा है उसके लिए वो दुखी नहीं रह रहे हैं, वो आगे बढ़ जा रहे हैं। और मनुष्य क्या है, जिसके पास नहीं रह रहा है, ये चाहिए तो वो चाहिए, ये चाहिए, उसी में रह रहा है। कोई बताया। तो अगला है द ट्रीज। अगला पोएम क्या है वो, द ट्रीज है। इसमें का सेंट्रल आइडिया आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। एड्रिन रिच, इसके जो लेखक है उनका क्या नाम है, एड्रिन रिच नाम है। पेड़ घर से बाहर जा रहे हैं। कभी क्या बता रहा है, जो पेड़ है वो कहाँ जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं। वे प्रकृति की ओर लौट रहे हैं। वो कहाँ लौट रहे हैं, अब प्रकृति की ओर लौट रहे हैं। मनुष्य ने उन्हें कैद किया था। मनुष्य क्या किया था, उन्हें कैद कर दिया था। किस तरह कैद कर दिया, जो मनुष्य किसी भी पेड़ को गमला में लेकर अपने घर में बैठा रहे हैं। वही कभी कह रहा, अब जो पेड़ है मनुष्यों के कैद से बाहर निकल रहे हैं। स्वतंत्रता का संघर्ष। इसमें पेड़ क्या कर रहे हैं, अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है, उनको किसी भी गमले में लेकर अपने घर के अंदर कर दे रहा है। लेकिन पेड़ का असली जगह कहाँ है, जंगल में है, बाहरी दुनिया में है उनकी। ठीक, प्रकृति का महत्व। कभी क्या बता रहा है, प्राकृतिक का महत्व, यानी पेड़ों का स्थान कहाँ है, तो जंगलों में है, ना कि घरों में है। ठीक, वही बता रहा है। पर्यावरण संदेश। और किस चीज का संदेश दे रहा है, कभी पर्यावरण का संदेश दे रहा है। पेड़ जीवांत प्रतीक है। पेड़ किस चीज का प्रतीक है, तो जीवांत प्रतीक है। पेड़ भी किस में आते हैं, तो लिविंग भी इसमें आते हैं, सजीव में आते हैं। क्लियर है। शांति की चाह। कभी किस चीज का चाह कर रहा है, तो शांति की चाह को। प्राकृतिक संतुलन। और किस चीज का बैलेंस को माने कर रहा है, प्राकृतिक संतुलन को। यानी कि लोग क्या करें, जो जंगल के पेड़ उसको काट उड़ के अपने घर में जाकर लगा लें, तो हो जाएगा वैसे। जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण हम लोग सुरक्षित रहेगा, नहीं रहेगा। जीवन का पुनर्जन्म। ये क्या बता रहा है, जीवन का पुनर्जन्म। सेंट्रल आइडिया इसका देख लो।
प्रकृति को स्वतंत्र रहने देना चाहिए। प्रकृति को क्या करना चाहिए? स्वतंत्र रहने देना चाहिए। यानी जो जंगल, यानी जो पेड़ों का स्थान कहाँ है? जंगल है, तो उन्हें जंगल में ही रहने देना चाहिए, न कि अपने घर को किस लिए ला रहे हैं? सजाने के लिए, सजा के उसको ले गमला में भर दे रहे हैं, यही बता रहा है। अगला है फॉग। अगला क्या है? फॉग है। देखते हैं इसके जो लेखक है कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है। धुंध बिल्ली जैसी है। धुंध बिल्ली जैसी है, क्या बता रहे हैं? एक धुंध है, कैसी है? बिल्ली जैसी है, धीरे धीरे आती है। क्या करती है? धीरे धीरे आती है, शहर को ढक लेती है। और क्या करती है? शहर को ढक लेती है। ढक, ठीक। धुंध में क्या होता है? फॉग समझ रहे हो? ओस, सुबह देखते हो कुहा, उसी को बता रहा है। तो क्या बता रहा है? वो बिल्ली जैसी है। कैसी है? बिल्ली जैसी है, क्योंकि जब आती है तो पूरे शहर को, पूरे एरिया को क्या कर लेती है? ढक लेती है, कवर कर लेती है, कुछ भी चीज दिखाई नहीं देता है। ठीक। चुपचाप बैठती है। कैसे? और चुपचाप बैठती है, जगह बिल्ली चुपचाप आकर बैठती है, दूध पीकर निकल लेती है। वैसे कुआ क्या आता है? चुपचाप चारों ओर एरिया पर कवर कर लेता है, फिर चली जाती है। फिर क्या होता है? कुआ देखेंगे कुछ समय बाद फिर से चला भी जाता है। वही बता रहा है। छोटी कविता है प्रकृति की सुंदरता। और किसको ये दर्शा रहा है? प्रकृति की सुंदरता, क्योंकि जो फॉग है वो सब क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है। उसको मानो कोई नहीं फॉग को लगा रहा है, नहीं, प्रकृति कर रही है ये सब चीजें। ठीक है। शांति का भाव, रहस्य का चित्र। शांति का भाव है, रहस्य का चित्र है। इसका सेंट्रल आइडिया देख लो। धुंध की शांत और रहस्यमयी प्रकृति। क्या? धुंध की शांति को दिखा रहा है कि धुंध कैसे आ रही है? चुपचाप पूरी दुनिया को, पूरी जगह एरिया को क्या कर रही है? कवर कर ले रही है। और रहस्यमयी प्रकृति, और क्या दिखा रहा है? ये रहस्यमयी किस दिखा रहा है? प्रकृति की रहस्यमयी को दिखा रहा है। ठीक। चैप्टर ये समाप्त हो गया। अगला पोएम देखो, द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन। क्या है? द टेल ऑफ द कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन। इसके लेखक कौन है बाबू? ओगडेस नॉस। कौन है? ओगडेस नॉस। कस्टर्ड एक ड्रैगन था। कस्टर्ड क्या था? एक ड्रैगन था। ड्रैगन क्या होता है? छिपकली टाइप कोई होते हैं। ठीक। तो कस्टर्ड क्या था? एक ड्रैगन था। सब उसे डरपोक कहते थे। सब उसे क्या कहते थे? डरपोक कहते थे। असल में वो बहादुर निकला। लेकिन असल में वो क्या निकला? बहादुर निकला कस्टर्ड। ठीक। जिसको लोग कहते हैं, जैसे आप लोग कभी लोग कह रहे हैं कि पेपर बढ़िया नहीं जाएगा, लेकिन हम ही लोग क्या करना है? दिखाना है, गेम चेंजर साबित होना है बाबू। क्योंकि हम लोग हैं जय हिंद आर्मी, और जय हिंद आर्मी बाबू, जो चीज़ लोग कहते हैं नहीं हो पाएगा वही चीज़ हम लोग करते हैं। ये तो हमारी आदत है। चलिए बने रहिए। ठीक। असल में वो बहादुर निकला। असल में जो कस्टर्ड है क्या निकला? बहादुर निकला। डाकू से सब डर गए। किससे डर गए? डाकू से सब लोग डर गए। ठीक। जितने लोग अपने आप को बहादुर कर रहे थे वो क्या हो रहे थे? सब लोग डर गए। लेकिन वहाँ कस्टर्ड एक गेम पलट देता है। कस्टर्ड ने डाकू को मार दिया। बताओ, देखो कस्टर्ड क्या कर रहा है? डाकू को किल कर दे रहा है। जिस तरह हम लोग क्या करेंगे? पेपर को किल कर देंगे। पेपर कहीं जाने वाला नहीं है, इतना समझ लो। ठीक। दूसरे की सच्चाई सामने आई। और क्या आई? दूसरों की सच्चाई सामने आ गई भाई। दूसरों की सच्चाई सामने आ गया ना। जो हम लोग हल्के में ले रहे थे सच्चाई आ गया। हम लोग जो ले रहे हैं आप लोग हल्के में कि पेपर बढ़िया नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं कर रहे, उन्हीं को तो दिखाना है। तब मुंह पे ले भाई मार्कशीट, रिजल्ट दे, तब मिठाई ठूस ठूस के लाया जाएगा। टेक इट। ठीक है। तो कस्टर्ड क्या कर रहा है? सभी लोग डाकू से डरा गए, कस्टर्ड किल कर दे रहा है वो। चल निकल यहाँ से। हास्य कविता। यह कविता कैसी है? हास्य है। ठीक। साहस का महत्व। किसका महत्व दिखा रहा है? साहस का महत्व। हमने यानी हमें किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। ठीक। दिखावा गलत है। और क्या चीज गलत है? दिखावा गलत है। असली बहादुर कर्म होती है। इसलिए असली बहादुर कहाँ होती है? कर्म होती है। इसलिए हमें कहना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर, परसेंटेज को दिखा देना। हो गया, डन। सेंट्रल आइडिया देख लो बाबू इसका। सच्ची बहादुरी काम से साबित होती है। जो सच्ची बहादुरी वो किससे साबित होती है? तो काम से ही साबित होती है। यानी लोग कुछ कर रहे हैं तो कहने दो, अपना रिजल्ट दिखाएंगे तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। क्लियर? चलो, आप लोग का पूरा पोएम बाबू क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हंस रहे हैं? हिचकी आ रहा है। पानी पी के आ जाओ। जाओ पानी पी के आओ। पानी पी के आओ। हाँ, इधर से निकलना है। आराम से हिलना नहीं चाहिए। ये आर्मी का लीडर ही काम गड़बड़ाएगा लग रहा है। हो गया। बाउंस बैक, स्टडी।
चलिए बाबू, आपका क्या होगा, पूरा जो इंग्लिश का चैप्टर था और पोएम था वो समाप्त हो गया है। अब देखेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फुट का पूरा समरी देखेंगे, इजी है वो, इसलिए जोश और उत्साह के साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेम्प ऑफ सर्जरी, पहला क्या हुआ आपका सप्लीमेंट्री का, अ ट्रेम्प ऑफ सर्जरी है। उसके ऑथर कौन है, जेम्स हैरियोट। कौन है लेखक, जेम्स हैरियोट हैं। इसका समरी देखते हैं इजी वे में, जिस तरह पहले चैप्टर को देखे हैं। ट्रिकी एक अमीर महिला का कुत्ता था। इसमें कौन है बाबू, तो ट्रिकी है। तो ट्रिकी कौन है, तो एक कुत्ता है। और किसका कुत्ता है, तो वह एक अमीर महिला का, लेडीज का कुत्ता है। क्लियर है। उसे बहुत खिलाया जाता था, तो जाहिर सी बात है वो अमीर महिला का कुत्ता है तो उसका खान पान बढ़िया से होगा, उसको खाना बहुत ज़्यादा मिलता था। वो मोटा और बीमार हो गया, तो ठूस ठूस खाएगा तो क्या होगा, बीमार ही होगा। जो ट्रिकी होता है वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। डॉक्टर ने उसे अपने घर ले गया, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर क्या करता है, आता है, उसको अपने सेंटर यानी अपने मेडिकल पर ले जाता है। उसे सादा खाना दिया गया। अब उसे कैसा खाना दे रहा है डॉक्टर, सादा खाना दे रहा है। पहले वो अमीर घर के मालकिनी के पास था तो बढ़िया से भोजन मिल रहा था, ठूस ठूस। अब डॉक्टर ले गया तो क्या कर रहा है, सादा खाना उसको खिला रहा है। ठीक। रोज व्यायाम कराया गया, और उससे क्या, रोज व्यायाम कराया गया बाबू, केवल ठूसो नहीं, क्या करना है, व्यायाम भी करो, एक्सरसाइज भी करो। ठीक। धीरे धीरे वो ठीक हो गया, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। ठीक। फिर से स्वस्थ और सक्रिय हो गया, फिर से क्या हो गया, स्वस्थ हो गया और सक्रिय हो गया। मालिक खुश हुई, जो उसकी मालिकिनी थी वो क्या हो जाती है, अब खुश हो जाती है। ज्यादा प्यार नुकसान करता है। इस चैप्टर क्या बता रहा है कि ज्यादा प्यार क्या करता है, नुकसान करता है। क्यों, क्योंकि उसका जो कुत्ता था मालकिनी का, वो क्या हो गया था, बीमार हो गया था। बीमार क्यों हुआ था, क्योंकि उसको ज्यादा खाना मिलता था, दिया जाता था। और डॉक्टर को उसको बुलाया जाता है, डॉक्टर ले जाता है, क्या करता है, उसको कोई दवाई देता है, तो कोई दवाई नहीं देता है। जैसे उसका भोजन क्या, सादा भोजन को उसको रख देता है और उससे एक्सरसाइज करवाता है, व्यायाम करवाता है। फिर उसको कुत्ता क्या हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। सेंट्रल आइडिया क्या है देख लो, जरूरत से ज्यादा लाड प्यार हानिकारक होता है। क्या होता है बाबू, जरूरत से ज्यादा लाड प्यार क्या होता है, हानिकारक साबित होता है। ठीक है, चलो अगला चैप्टर देखते हैं, द थीफ्स स्टोरी। क्या देखेंगे बाबू, द थीफ्स स्टोरी। इसका जो ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड है बाबू। समरी को विशेष तरीके से देख लो, क्योंकि स्टोरी समझे रहोगे तो प्रश्न में लिख दोगे। बाकी जो तुम्हारा डर है कि प्रश्न किस तरह आंसर उसका देंगे, वो भी बता दिया जाएगा किस तरह आंसर लिखना है। ठीक, तो बने रहो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि एक भी वीडियो मिस ना हो पाए बाबू। ठीक है, चलो। द थीफ स्टोरी का लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है। ठीक, इसका समरी देख लो। हरि सिंह एक चोर था। इसमें एक व्यक्ति है जिसका क्या नाम है, हरि सिंह। हरि सिंह क्या है, तो चोर है। ठीक, वो अनिल से मिला। वो किससे मिलता है, वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम क्या था, अनिल नाम था। अनिल ने उसे काम दिया। जो अनिल था उसको क्या करता है, काम देता है। किसको, उस चोर को, हरि सिंह को। ठीक, चोर ने पैसे चुरा लिए। अब क्या करता है, अनिल उसको काम पर रखता है, लेकिन फिर जो चोर होता है क्या करता है, उसके घर चोरी करता है और अनिल का पैसा चुरा लेता है। उसे पछतावा हुआ, लेकिन बाद में उस चोर को क्या होता है, अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी एथी का पछतावा होता है। वो पैसे वापस रख गया। फिर से चोर क्या करता है, उस पैसे को वापस रख देता है जहाँ से चुराया था। अनिल ने सब समझ लिया, लेकिन जो अनिल था वो क्या कर लेता है, सारी बातों को समझ लेता है कि कौन पैसा चुराया था, किस तरह क्या वर्किंग पैसा आ गया। ठीक, फिर भी उसे माफ कर दिया, लेकिन फिर भी क्या करता है, जो अनिल है उस चोर यानी हरि सिंह को क्या कर देता है, माफ कर देता है। क्योंकि अनिल जान गया था कि पैसा कौन चुराया था, यही चुराया था। लेकिन सारी बातें जानते हुए भी जो अनिल है उसको क्या कर देता है, माफ कर देता है, कुछ नहीं करता है। ईमानदारी का महत्व समझ आया। इसमें किसका महत्व समझ में आया चैप्टर में, ईमानदारी का महत्व आया। जीवन बदल गया। और क्या हुआ, जीवन बदल गया। किसका बदल गया, उस चोर का जीवन बदल गया ना। ठीक, सेंट्रल आइडिया क्या देख लो, विश्वास और ईमानदारी इंसान बदल सकते हैं। क्या, विश्वास और ईमानदारी क्या इंसान को बदल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो अनिल था वो हरि सिंह को कुछ नहीं बोला। ये सब जानते हुए भी कि चोरी उसी ने किया था। तो क्या होता है, उसके अंदर हरि सिंह के अंदर बदलाव आता है और वो चोरी करना बंद कर देता है और वो एक अच्छा इंसान बदल जाता है। इसलिए हर एक आदमी को एक मौका देना चाहिए। अगला देखो बाबू, अगला चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। क्या है, द मिडनाइट विजिटर। ठीक, उधर से आ जाओ, चलो ठीक है। द मिडनाइट क्या है, विजिटर है। इसके लेखक कौन है, रॉबर्ट आर्थर। कौन है, रॉबर्ट आर्थर है। इसका देखो समरी, ओसबल एक जासूस था। इसमें एक व्यक्ति है जिसका क्या नाम है, ओसस। वो क्या है, वो एक जासूस है, जासूस था। क्लियर है। मैक्स नामक अपराधी आया। कौन आता है बाबू, मैक्स नामक एक अपराधी आता है और क्या करता है, वो गुप्त कागज चाहता था। और वो क्या चाहता था, गुप्त कागज चाहता था। कौन,
जो मैक्स नाम का अपराधी था। ठीक, ऑसवल्ड ने चाल चली। जो ऑसवल्ड था वो क्या करता है, चाल चलता है और क्या करता है, वो मर गया। देखो ऑसवल्ड ने चाल चली, नकली बालकनी की बात कही। ठीक है, तो ऑसवल्ड क्या करता है, एक चाल चलता है और नकली बालकनी का क्या कहता है, बात कहता है। मैक्स डर कर कूद गया। मैक्स क्या होता है, डर कर कूद गया। ठीक है, वो मर गया, कूद गया और क्या हुआ, मर गया। देखो कौन कौन स्टोरी में, ऑसवल्ड क्या था, एक जासूस था। मैक्स नामक क्या हुआ, ऑसवल्ड एक जासूस था। मैक्स नामक एक अपराधी उसके घर में घुस जाता है और उसको क्या लगता है, डराने धमकाने लगता है। उससे कागज मांगता है, कोई गुप्त कागज क्या करता है, उसको मांगता है। लेकिन जो ऑसवल्ड था क्या करता है, एक गेम खेलता है। वो झूठी कहानी किसके, बालकनी के बारे में झूठी कहानी बताने लगता है। किसको, उस मैक्स को। और मैक्स डर के मारे क्या हो जाता है, कूद जाता है और वो मर जाता है। और जो ये था कौन, ऑसवल्ड, वो बच जाता है। यही था स्टोरी। ठीक, बुद्धिमानी की जीत हुई थी। किससे, यहाँ किसकी जीत हुई है, बुद्धिमानी से जीत हुई है। ठीक है, बुद्धिमत्ता से खेलता है तभी ना, उसको डरा देता है, झूठी कहानी बताता है, वो सुन लेता है, वो कूद जाता है। ताकत से ज्यादा दिमाग जरूरी है, इसलिए ताकत से ज्यादा क्या जरूरी है, दिमाग जरूरी है। और इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं, बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। जो बुद्धि होती है वो हमेशा बल पर बाबू भारी पड़ेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए जय हिंद आर्मी के पास क्या है, बुद्धि है, बल नहीं है। बल छीन लेंगे, कौन नहीं देगा बल हम लोग को, बुद्धि रहेगा। हाँ, बुद्धि, इसलिए बुद्धि बढ़ाओ। ठीक है, चलो अगला आगे बढ़ते हैं बाबू। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अगला क्या है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसका कौन लेखक है, तो विक्टर कैनिंग। लेखक कौन है, विक्टर कैनिंग है। होरेस एक चोर था, इसमें भी एक चोर ही है। क्या नाम है, होरेस। सप्लीमेंट्री में सब चोरों को बैठा दिया है। होरेस क्या है, एक चोर था। वो तिजोरी चुराने गया। तो चोर है तो भाई क्या करेगा, चोरी ही न करेगा। तो क्या चुराने गया है, तिजोरी चुराने गया। ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ समरी को ध्यान से सुनिए। एक महिला से मिला। वो किससे मिलता है, एक महिला से मिलता है। महिला ने खुद को मालिक बताया। जो महिला होती है वो क्या करती है, खुद को मालिक बताती है। उसने उसे तिजोरी खोलने को कहा। उसने क्या कहती है, उसने उसे तिजोरी खोलने को कहा। किसे, जो चोर था, कौन था, होरेस चोर था। वो एक घर में, किसी घर में चोर है तो भाई चोरी करने घुसेगा ना। वो किसी घर में घुसा चोरी करने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक लेडीज रहती है, औरत रहती है। तो क्या करती है, वो अपने आप को मालकिन बताती है घर का, और क्या बोलती है, घर का तिजोरी खोलो। तो देखो क्या होता है आगे। उसने उससे तिजोरी खोलने को कहा। जो मालकिन कहती है तिजोरी खोलो। पुलिस आ गई। तब तक क्या होता है, पुलिस आ जाती है। होरेस पकड़ा गया। कौन पकड़ा जाता है, होरेस पकड़ा गया। महिला असली चोर थी। असली चोर कौन थी, महिला थी, जो अपने आप को क्या बता रही थी, मालिक बता रहे थे। बताओ, उसको भी चूना लगा, चोर को ही चोरी चूना लगा दे रही है। हाँ बताओ, महिला असली चोर थी। धोखा मिला। क्या मिल गया, धोखा मिल गया। क्योंकि तिजोरी खोलो पैसा दो। वो तो तिजोरी खोल कर मालकिन जो बता रही थी, पैसा लेके पतली गली से आउट हो गई। और कौन लटक गया, बाबू साहब होरेस। अब पुलिस उसको बताएगी बाबू कि होलसेल किस तरह करते हैं। चलो, अपराध का परिणाम बुरा। किसका परिणाम बुरा है, अपराध का परिणाम बुरा है। क्या इससे सेंट्रल आइडिया देखो, अपराधी अंत में पकड़ा ही जाता है। अपराधी जो होता है अंत में क्या होता है, पकड़ा ही जाता है। क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन लग नहीं रहा है। चलिए आगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फुट। क्या, फुटप्रिंट्स विदाउट फुट देखेंगे। इसका राइटर कौन है, एच.जी. वेल्स। कौन है, एच.जी. वेल्स है। ठीक, ग्रिफिन वैज्ञानिक था। जो ग्रिफिन जो था वो क्या था, एक वैज्ञानिक था। चलो भाई, कम से कम चोर से तो छूटा, पीछा छूटा, अब तो वैज्ञानिक आ गया है। ये सब टॉपिक जय हिंद बच्चों के लिए सुटेबल है। उसने खुद को अदृश्य बना लिया। देखो अब क्या कर रहा है, वो खुद को अदृश्य बना ला रहा है। कौन, ग्रिफिन। क्यों ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट है तो कुछ ना कुछ कारनामा करेगा ही। तो एक ऐसा चीज बना लेता है जिससे क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। मैं यहाँ रहूंगा, दिखूंगा ही नहीं। देखो ठीक है, कपड़े नहीं दिखते थे। ग्रिफिन के क्या नहीं दिखते थे, कपड़े। जहां भी जाता था उसके कपड़े, ना ही बॉडी वॉडी कुछ नहीं दिखता था। वो चोरी करने लगा। देखो फिर से आ गया चोरी भाई। अब वो क्या करने लगा, चोरी करने लगा। लोगों को डराने लगा। अब क्या करने लगा, लोगों को डराने लगा। कैसे चोरी करने लगा, जब उसके कपड़े दिख ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। तो वो आप है कि यहाँ पे कौन जान रहा है, चोरी कर रहा है, लोगों को डरा रहा है। ठीक है, होटल में रहा। कहाँ रहा, होटल में रहा। पुलिस ने पकड़ा। पुलिस क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। भीड़ ने मार दिया। भीड़ ने क्या किया, अब मार दिया। विज्ञान का गलत उपयोग दिखाया, अपराध का अंत बुरा है। इसमें क्या दिखा रहा है,
विज्ञान का गलत उपयोग दिखाया। क्यों? क्योंकि जो ग्रिफिन था वो वैज्ञानिक है भाई, तो ऐसा कुछ बनाता जिससे समाज का क्या होता है, कल्याण होता। लेकिन ऐसा चीज वो बनाता है जिससे क्या होता है, लोग अदृश्य हो जाए। अदृश्य है उसका भी सही जगह प्रयोग कर सकता था, तो क्या करता है, चोरी करने में, डकैती में, लूटने में प्रयोग करने लगता है। तो जहाँ जाता था क्या, केवल उसका पैर के पंजा ही दिखाई देते थे। यहाँ पे आप लोग कहेंगे भूत है, ठीक है, क्या दिखाई देता है, पंजा। यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे चले दिखाई, हाँ कोई आदमी गया है, लेकिन उसका शरीर कुछ नहीं दिखाई देता था। वो ऐसा यंत्र बनाया था, ठीक। उसी के लिए वो गलत चीज में प्रयोग करता है। लास्ट में पुलिस पकड़ती है, भीड़ को सौंप देती है। भीड़ का काम ही है कूद के चोखा बनाना। भीड़ इसमें आगे है, जिसके पास शक्ति नहीं रहेगा वो मारेगा 2 रैप्टा उसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीछे आगे पीछे है सेना, पीछे हमारी भीड़ है, सब मिलकर मारेंगे सर। क्यों मारेगा? जिसके पास शक्ति नहीं वो भी क्यों मारेगा? इसलिए मारेगा कि पीछे हमारी भीड़ है। लेकिन अकेला मिल जाओगे तो बताएगा पीछे भीड़ है कि क्या है बाबू। ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या बता रहा है, मेहनत और जिज्ञासा सफलता की कुंजी है। क्या बाबू? नहीं, इसमें विज्ञान का दुरुपयोग विनाशकारी है। दूसरा सेंट्रल आइडिया समझ लिया। इसमें क्या है, विज्ञान का दुरुपयोग क्या है, विनाशकारी है। यानी एक्सपेरिमेंट हुआ है तो बढ़िया जगह लगाओ, गलत जगह लगाओ तो विनाश ही होगा ही होगा, ठीक। देखो अगला है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अगला लेसन क्या है बाबू, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसके जो लेखक कौन है, रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन। कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन, ठीक है। पेटरसन समझो, सुनना ही मतलब है। चलो पेटरसन बाबू। रिचर्ड ए ब्राइट वैज्ञानिक बना। इसमें कौन बन गया है, रिचर्ड ए ब्राइट। इसमें क्या है, वैज्ञानिक बना है। बचपन से जिज्ञासु था। क्या था? बचपन से जिज्ञासु था। जिज्ञासु मीन्स किसी भी चीज को लेकर, कोई भी चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है जानना है, इसी बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक। तितलिया पर शोध किया। किस पर शोध कर रहा है बाबू? वो तितलियों पर, बटरफ्लाईज पर क्या कर रहा है, शोध कर रहा है। माँ ने प्रेरित किया। कौन उसको प्रेरणा देती थी इन सब चीजों को? माँ। प्रयोग करता था, सब चीज अपना क्या करता था, एक्सपेरिमेंट करता था। बटरफ्लाई पर, किसी भी किसी चीज पर वैज्ञानिक जो रहेगा वो कुछ ना कुछ तो खुरपाती मचाएगा ही मचाएगा। मेहनती छात्र था। छात्र कैसा है? मेहनती छात्र है। चलो भाई, कुछ तो मेहनत कर रहे हो। आप लोग कैसे हैं बाबू? होली नहीं निकल रहा है, मेहनती है बे हम लोग। हम लोग कैसे काम है किसी से, मेहनती हैं। कौन बोल रहा मेहनती नहीं है? भैया मेहनती हैं। जय हिंद आर्मी वाले ऑलरेडी मेहनती हैं, ठीक। किसी भी परिस्थिति में क्या घुटने नहीं टेकते हैं। नो सरेंडर। हम लोग के डिक्शनरी में सरेंडर है ही नहीं बाबू। पेपर भी किल करेंगे और करेंगे ही करेंगे। और कुछ मत समझना किसी और को किल करेंगे, ठीक है। मेहनती छात्र था, कई पुरस्कार जीते। क्या था? मेहनती छात्र था, कई पुरस्कार जीता। जो मेहनती है वही कई पुरस्कार जीतता भी है, ठीक है। और ठीक है, सब चीज ठीक है। यहाँ पे मोबाइल का आराम भी ठीक होगा। सरेंडर कर दिया। कितना है चैप्टर? और कल मोबाइल गायब हो गया दुकान में। ठीक है। मेहनत क्या था बाबू? तो मेहनती छात्र था। मेहनती छात्र था, उसको कई सारे इनाम भी मिले, पुरस्कार भी मिले भाई। जब मेहनती है, वैज्ञानिक बनने वाला है तो मिलेगा अवार्ड, तो मिलेगा ही मिलेगा। बैक बेंचर्स को मिलेगा, बैक बेंचर्स को अवार्ड तो नहीं मिलेगा ना, लेकिन हम लोग को मिलेगा बाबू। हम लोग बैक बेंचर्स को भी अवार्ड देंगे, मत परेशान रहो। बैक बेंचर्स हैं जो माहौल में माहौल लाते हैं। बैक बेंचर्स हल्के मत लो, आपका मास्टर यहाँ पर खड़ा है आप लोग को टॉपर पहुंचाने के लिए। वैज्ञानिक सोच विकसित हुई। कैसी सोच विकसित होती है? वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। सफलता मेहनत से मिली। सफलता किससे मिली है? मेहनत से मिली है। आप भी लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मत कि वो कर रहे हैं। हम भी लोग इतना लंबा सेशन देख रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं बाबू। हमें भी सफलता मिलेगी। और एक बात, ये प्रकृति का नियम है, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। हम लोग रूल करेंगे, आने वाले समय में बिल्कुल करेंगे, ठीक है। लगन का महत्व क्या, किस चीज का महत्व दिखा रहा है? लगन का महत्व दिखा रहा है। सेंट्रल आइडिया क्या है? मेहनत और जिज्ञासा सफलता की कुंजी है। मेहनत और जिज्ञासा क्या है? सफलता की कुंजी है। क्लियर है बाबू? बाकी कोई इशू है कमेंट बॉक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेकलेस क्या है? द नेकलेस। इसका राइटर कौन है? गाई डी माउपास्टन। कौन है? गाई डी माउपास्टन। ये सब लग रहा है अरबी के राइटर हैं सर।
मटिल्डा गरीब थी। कौन थी इसमें है? मटिल्डा। कैसी थी? तो गरीब थी, लेकिन उसके जो भी विचार थे वो सब शौक अमीरों वाले रखती थी। शी इज अ पुअर गाय बट थिंकिंग लाइक अ रिच गाय। यही है, अमीरी जीवन चाहती थी। कैसा जीवन चाहती थी? अमीरी जीवन चाहती थी। ठीक, पार्टी में गई। कहाँ गई? पार्टी में गई। पार्टी में जाती है तो क्या करती है? किसी से नेकलेस उधार लेकर आती है और पार्टी में जाती है। पार्टी में जाती है बाबू, उसका नेकलेस गुम हो जाता है। अब भाई, अब नेकलेस जिससे रेंट पर लिए थे उसको अब चुकाओ। तो क्या करती है? अब नेकलेस चुकाने के लिए 10 साल कड़ी मेहनत करती है। अब बाद में पता चलता है वो भी जो नेकलेस था नकली था। इसलिए ना ज़्यादा लालच इच्छा डेवलप हुआ ना, क्या अमीर बनना चाहते। एगो नेकलेस पहनी, अब 10 साल फिर से गरीब बन के काम करी, अमीरी का भूत उतर गया। यही था चैप्टर। ठीक, पार्टी में गए, हार उधार लिया। पार्टी में गए तो हार उधार ली, वही बताया गया है। हार खो गया, पार्टी में हार खो जाता है। नया घर खरीदा, नया हार खरीदा तो क्या करती है? नया हार खरीदती है, क्योंकि जो हार था वो किससे उधार ली थी। भाई उसका हार गुम हो गया है तो आपका एक्सक्यूज, आपका बहाना तो सुनेगा नहीं। क्या करेगा? भाई हमारा हार दो तुम। तो हार मांगता है, नया हार खरीदती है, कर्ज में डूब गई। जब नया हार खरीदती है तो क्या हो जाती है? कर्ज में डूब जाती है। 10 साल मेहनत की और उस कर्ज को चुकाने के लिए 10 साल मेहनत करती है, बन गई अमीर। बाद में पता चला हार नकली था। वही हाल है, 10 साल मेहनत भी की, वो भी हार नकली था। हाँ, लालच का परिणाम। किसका परिणाम मिला है? लालच का परिणाम मिला है। सेंट्रल आइडिया क्या बताया है? दिखावा और लालच दुख देते हैं। दिखावा और लालच क्या देते हैं बाबू? तो दुख ही देते हैं। ठीक, चलिए अगला, भोली। कौन है? भोली है के अब्बास। राइटर कौन है? के अब्बास। ठीक, देखिए भोली कमजोर लड़की थी। जो भोली थी वो कैसी लड़की थी? तो कमजोर लड़की थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जो कमजोर है उसका तो मजाक उड़ाएंगे ही, लेकिन 8 आर्मी मजाक नहीं उड़ाती है। ये तो बात कंफर्म है भाई। 8 आर्मी सबकी मदद करती है। ठीक है, 10th आर्मी आप भी नहीं उड़ाते। 10th आर्मी बुराई नहीं होगा यहाँ पर। 10th आर्मी जो लीजेंड गाई, हम तो लीजेंड है बाबू। हाँ, ठीक है। तो भोली कमजोर लड़की थी। लोग उसका क्या करते थे? तो मजाक उड़ाते थे। स्कूल गई। कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। शिक्षिका ने मदद की। उसकी मदद कौन करती है? शिक्षिका। वहाँ पर जो टीचर थे वो मदद करती हैं। जिस तरह आपका मास्टर आपकी मदद कर रहा है आपको बैक बेंचर से टॉपर बनाने का। ठीक, उसी तरह शिक्षिका उसकी मदद करती हैं। आत्मविश्वास बढ़ा। शिक्षिका उसको समझाती हैं। क्या? वो कमजोर लड़की थी, उसको सिखाती हैं, समझाती हैं, बुझाती हैं। तो क्या होती है? धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास आता है। ठीक, शादी तय हुई तो बाद में क्या होती है? उसकी शादी तय हो जाती है। दूल्हे ने दहेज मांगा। ये तो सबका काम ही है भाई। क्या? दहेज मांगा। तो दूल्हा क्या करता है? दहेज मांगता है। भोली ने शादी से मना किया। भोली क्या होती है? शादी से मना कर देते, क्योंकि उसके पापा के पास उतना पैसा था नहीं। शादी से मना कर दिया। पिता को सहारा दिया और क्या करती है? बाद में पिता को सहारा देती है, यानी खुद लगती है स्कूल में पढ़ाने, काम करना। तो क्या करती है? अपने पिता का सहारा देती है। शिक्षा से बदलाव आया। शिक्षा से क्या आ गया? बदलाव आ गया। वही था चैप्टर, सेंट्रल आइडिया। शिक्षा आत्मसम्मान और शक्ति देती है। जो शिक्षा होती है वो क्या देती है? आत्मसम्मान और शक्ति देती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। क्या बाबू? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी ऐसी किताब जिसने क्या कर दी? जिसने दुनिया को ही बचा लिया। ठीक, चलिए चलिए इसका समरी समझते हैं। यह एक हास्य नाटक है बाबू। क्या है बाबू? यह एक हास्य नाटक है। तुम्हें सोच रहा था क्या रियल है? कौन ऐसा किताब है जो बचा लेगा दुनिया को? नहीं है, नाटक है। हाँ, मंगल ग्रह के लोग पृथ्वी पर आए। कहाँ के लोग कहाँ आ रहे हैं? मंगल ग्रह के, यानी मार्स के लोग अपने अर्थ प्लेनेट पर क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। उन्हें किताब मिली। उन्हें क्या मिलती है? एक किताब मिलती है। वो नर्सरी राइम थी। वो किताब किसकी थी? तो नर्सरी राइम, यानी नर्सरी का किताब थी। इसमें क्या लिखा हुआ था? राइम लिखा हुआ था। आप सीबीएसई बोर्ड का किताब देखेंगे बाबू, नर्सरी का मोटा मोटा होता है, उसमें राइम ऐसा ऐसा डिजाइन सजाया रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या है। ठीक, वे उसे समझ नहीं पाए। जो लोग मंगल ग्रह से आए थे वो क्या कर पाते हैं? उस किताब को समझ ही नहीं पाते हैं, डर जाते हैं। उस किताब से क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। सुने हो ना? हाँ, एक बार पढ़ाया गया, सब लेक्चर एक बार कंप्लीटेड है बाबू। ठीक, ये आपके लिए है, आपके डिमांड पर। पृथ्वी छोड़ दी। अब क्या होते हैं? उस किताब से डर जाते हैं और क्या करते हैं?
मंगल ग्रह पे आए थे, धरती पर राज करेंगे, फिर से मंगल ग्रह पर निकल लेते हैं। एक किताब ने पृथ्वी बचाई, इसलिए क्या, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया द बुक दैट सेव द अर्थ, क्योंकि जो किताब ही है वही क्या है, पृथ्वी को बचा ली। क्योंकि जो मंगल ग्रह से आए थे वो किताबें देख कर भाग गए, इसीलिए। ठीक, ये कहानी कैसी है, हास्यपूर्ण कहानी है। कहानी कैसी है, तो हास्यपूर्ण है, यानी हंसी वाली है। भाषा का महत्व दिखाया गया, किसका महत्व दिखाया गया है, तो भाषा का महत्व। सेंट्रल आइडिया क्या है, ज्ञान और भाषा शक्ति है। सेंट्रल आइडिया क्या है, ज्ञान और भाषा ही शक्ति है बाबू। ठीक है, यही था आपका चैप्टर एंड हो गया, आपका संपूर्ण इंग्लिश समाप्त हो गया बाबू, सप्लीमेंट्री पोयम। बाकी कोई भी इशू, कोई भी समस्या आ रहा है तो आपका मास्टर आपके लिए खड़ा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब अगला सेशन चलेगा बाबू आपका ग्रामर का, और बताया जाएगा अगला सेशन में कैसे को प्रश्न को लिखना है बाबू, क्योंकि नंबर तो दिलवा के ही रहेगा मास्टर। जय हिंद।